Good evening. Yeah. So, hi guys. Am I properly audible? चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दो फटाफट से. ओके. सो या. सो माई सेल्फ अमन बंसल. और आज आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट कि हम लोग अपना एक्सेल का कोर्स शुरू करने वाले हैं. सो ये कोर्स बेसिकली 4 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके. तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स 2 आवर्स के समथिंग हर एक लेक्चर रहेगा ये. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. सो मैं अपना नाम तो बता ही चुका हूँ. ओके. सो आई आई वाज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट विथ नारायणा ग्रुप, and I have almost 1.5 years of experience. Okay. Uh, so let's talk about the course first. So कोर्स का ड्यूरेशन में बता चुका हूँ. लगभग 4 लेक्चर्स हम लोग इसमें करने वाले हैं. ओके. तो बेसिकली ये कोर्स में होने क्या वाला है. ये कोर्स बेसिकली बहुत बेसिक से शुरू होगा. मतलब बेसिक कितना बेसिक कि अगर आपके पास में लैपटॉप है और एक्सेल है, दैट्स इट. आपको और कुछ नहीं चाहिए. राइट. तो हो सकता है जिनके पास में एक्सेल का कुछ एक प्री रिक्विजिट ऑलरेडी है, उनको ये कोर्स थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर लगे, इनिशियल के 1 या 2 लेक्चर इस तरह से लगे. बट जैसे जैसे हम पेस पकड़ेंगे, जैसे जैसे हम पेस पकड़ेंगे, तो कोर्स में हम थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे. राइट. तो इन 4 लेक्चर्स में, जैसे आज पहला लेक्चर है, जैसे इन 4 लेक्चर्स में आज पहला लेक्चर है. ओके. सो आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक से एक्सेल को समझेंगे कि एक्सेल क्या है, किस काम में आता है, और किस तरह से बेसिक चीज हम करते हैं एक्सेल के अंदर. राइट. देन लेक्चर 2 के अंदर हम एक प्रॉपर एक केस स्टडी को इंट्रोड्यूस करेंगे, रियल टाइम केस स्टडी को. तो बेसिकली पर्पस क्या होगा कि हाउ वी विल यूज एक्सेल टू सॉल्व सम रियल प्रॉब्लम्स. जैसे आज की कोर्स में तो हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी एक्सेल देखेंगे. बट नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि संडे को होने वाला है, यानी कि कल, उसमें हम एक रियल केस स्टडी को समझेंगे कि एक्सेल को कैसे यूज करें रियल प्रॉब्लम्स को, या रियल क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए. राइट. और उसके बाद वाले कोर्सेज में वी विल गो टू पावर क्वेरी एडिटर. है ना, वो भी एक्सेल के काफी अच्छा टूल है जो डेटा एनालिसिस की प्रोसेस को हमारे लिए काफी इजी बनाता है. हम उसको समझेंगे. पूरा लेक्चर उस पावर क्वेरी एडिटर वाले टूल पे हमारा होने वाला है. एंड देन जो लास्ट लेक्चर है, उसमें से मैं कुछ कोशिश करूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं कंपनी में काम करता था तो रियल टाइम जो फटता था, तो उस तरह के सिनेरियोस को आई विल ट्राई टू सिमुलेट इन अ 2 आवर क्लास. ओके. सो इसेंशियली आई कैन से दैट कि अगर आप ये 4 लेक्चर्स अगर आप ये देख रहे हो, तो आप एक्सेल में कहीं से कहीं तक नहीं फंस सकते. राइट. और इसके साथ में बेसिकली हम ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि जो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं एक्सेल के, या जो भी रिक्रूटर होता है आपसे जब एक्सेल पूछता है, तो किस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, उसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को एक प्रोवाइड कर दूंगा. जो कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज या बहुत सारे जो रिव्यूज हैं उनको पढ़ करके कंपाइल की है लिस्ट. ओके. तो बेसिकली आई कैन से दैट दिस इज अ एंड टू एंड एक्सेल कोर्स. राइट. दिस इज एन एंड टू एंड एक्सेल कोर्स. आप इस जर्नी से एक बार निकलो और आपको पूरा का पूरा एक्सेल एक बार में पूरा दिख जाएगा. राइट. उसके बाद आप एक्सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते. दिस इज माई गारंटी टू. राइट. चलो, अब शुरू करते हैं. ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन. अब शुरू करते हैं. तो अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग डेटा साइंस होंगे या डेटा एनालिसिस को फॉलो कर रहे होंगे, मतलब कितने लोग हैं जो बेसिकली डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस पर्टिकुलरली वाली प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, एक बार चैट में लिख देना यस. डेटा साइंटिस्ट. ओके ओके ओके. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक कैंपस एक्स में जो बहुत सारे लोग हैं, वो मेनली डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट या इस तरह की प्रोफाइल्स को ही टारगेट करते हैं. राइट. तो आई थिंक मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर आप डेटा साइंस को फॉलो कर रहे हो, तो एक्सेल कितना बेसिक टूल है या कितना इसेंशियल टूल है. मतलब ये इतना बेसिक है कि अगर आप डेटा साइंस कर रहे हो, मतलब ये इतना बेसिक है कि अगर आप डेटा साइंस कर रहे हो,
तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको एक्सेल तो आता ही होगा यार, मतलब आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो, इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, इट इज बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड यार इस बंदे को एक्सेल तो बनता हो, चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो, whether it's a product management profile, whether it's a operation profile, supply management profile या logistics profile, HR profile, राइट। तो किसी भी प्रोफाइल में एक्सेल तो आपको चाहिए चाहिए, बट डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस में स्पेसिफिक क्या हो जाता है, आपसे बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड होता है कि यार इसको एक्सेल तो आता ही होगा। अगर मतलब एक जोक है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो किसी को, अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो इट्स अ काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, राइट। गाइस आप प्लीज थोड़ा सा चैट को बंद करके बात को सुनो, राइट, क्योंकि इससे मुझे भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं आपकी चैट को देख रहा हूँ तो, राइट। तो थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा चैट में, आप अपने कमेंट्स या व्यूज जो भी होंगे उसको लिख देना, बट प्लीज फोकस ऑन द क्लास राइट नाउ, ओके। या तो ये तो बात हुई एक्सेल की। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक्सेल इतना पॉपुलर क्यों है, इस बात को समझो, एक्सेल इतना पॉपुलर क्यों है। मतलब देखो, एक्सेल आई थिंक 1990s में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, और उसके बाद से जाने कितने सॉफ्टवेयर्स आए और चले गए, कईयों के तुमको नाम भी नहीं मालूम, बट एक्सेल आज भी है। एक क्वेश्चन ये उठता है, ये इतना पॉपुलर टूल क्यों है, स्टिल सो रेलेवेंट इन टुडेज डे। आई थिंक इसका कोई एक आंसर नहीं है, इसका आंसर में भी अगर अगर कोई मुझसे पूछे तो इसका आंसर मैं ये दूंगा, ये बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही इंट्यूटिव है। आपको दिखता है सामने कि यार ये आपका डेटा है, ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपकी रोज हैं, और आप कुछ ऑपरेशंस करते हो तो आपको समझता है कि यार इन रोज पे या इन कॉलम से मैंने ये ऑपरेशंस परफॉर्म किया और ये मुझे फाइनल रिजल्ट। तो काफी ह्यूमन इंटरेक्टिव और इंट्यूटिव होने के कारण आई थिंक वो स्टिल रेलेवेंट, राइट। बेसिकली अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो बेसिकली अ वेरी 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 गुड यूआई, वेरी एक्सीलेंट यूआई, राइट, ओके। सो फटाफट से अब ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हम, फटाफट से टूल की तरफ मूव करते हैं, एक्सेल की तरफ, और समझते हैं उसको, राइट। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट। ठीक है गाइस, आई वुड से कि पैरेलली अगर करना चाहो तो कर लेना, बट पहले देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, देन यू ट्राई टू डू वो सेम चीज आप अपने सिस्टम पे करो, वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस, बिकॉज पैरेलली करोगे तो आप ले नहीं पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ उसको, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐसी आने वाली है बीच में जो ओवर द टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने यहाँ क्लास में मैं शेयर करने वाला, राइट। बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारी मैं स्ट्रेटजीज में डिस्कस करूंगा, बहुत बारीक बारीक पॉइंट में डिस्कस करूंगा जो कि ओवर द टाइम आपको काम में आए, राइट। तो फटाफट से मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूं अभी, गिव मी अ मिनट। क्या, सो मेरे पास एक ये है बेसिकली, एक मिनट, मैं एक सबसे पहले एक ब्लैंक शीट दिखाता हूँ। क्या, तो बेसिकली दिस इज अ ब्लैंक शीट। आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट में और स्टार्ट मेन्यू पे एक्सेल टाइप करोगे, आपको एक्सेल दिख जाएगा, राइट, अगर आपके सिस्टम पे एमएस ऑफिस होगा तो, राइट। तो दिस इज द यूआई ऑफ द एक्सेल, दिस इज द यूआई ऑफ द एक्सेल। तो थोड़ा सा इस यूआई को समझते हैं क्या क्या है इस यूआई के अंदर। तो देखो, तो जनरली जो एक्सेल का यूआई होता है ना, वो बहुत कॉमन होता है बाकी के एमएस माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वेदर इट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, प्रेजेंटेशंस, है ना। तो उससे बहुत सिमिलर होता है कि फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब चीजें उनमें भी होती है। तो इसके इसके ये जो टूल बार है ना, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं, राइट, इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं, राइट। जो फॉन्ट के ऑप्शंस हैं, या बोल्ड या इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, राइट, तो ये सब चीजें बहुत प्रिटी सेल्फ अंडरस्टैंडेबल, राइट, बट ओवर द टाइम हम इन टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है, जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, राइट। मेन आती है इस चीज के बारे में, ये वाला स्ट्रक्चर। तो भाई देखो, तो ये क्या चीज है, दीज आर द कॉलम्स, राइट, दीज आर द कॉलम्स, वेरी वेरी फेमिलियर टर्मिनोलॉजी, राइट। तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होता है ना, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करते हैं, राइट।
एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होता है ना, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखो, तो ए, देन दूसरा कॉलम बी, सी, तो ऐसे जेड तक जाएगा। देखो, और वापस से ए, ए बी, ए सी, इस तरह से शुरू हो जाएगा, वापस से वो ए जेड तक जाएगा, राइट, वापस से वो ए जेड तक जाएगा, एंड देन वापस से वो बी ए, बी बी, बी सी, तो इस तरह से आगे चलता रहता है, इस तरह से आगे चलता रहता है। तो ये तो ही कॉलम्स की बात। अगेन ये रोज की बात। तो रोज का जो नॉर्मल है 1 2 3 4, इस तरह से आता है। तो एक बड़ा ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है इसमें कि यार कितनी टोटल रोज इस एक्सेल के अंदर होती है, या कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो लास्ट तक जाना है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ऐसे जाते जाएंगे नीचे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऐसे हम कब तक जाएंगे नीचे, राइट, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ऐसे हम कब तक जाएंगे नीचे। तो गाइस, अब यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर लो कहीं पे कि एक्सेल में टॉप, या सॉरी बॉटम वाली सेल पर जाने का एक शॉर्टकट होता है। हमको कंटिन्यूअसली डाउन की प्रेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। मुझे इस तरह से जो मैं कर रहा हूं अभी, इसको प्रेस करके देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे डाउन पर जाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ठीक है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ओके, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से क्या होगा ना, लास्ट वाली सेल तक पहुंच जाओगे जो एक्सेल की लिमिट है, राइट, जो एक्सेल की लिमिट है उस सेल तक पहुंच जाओगे। अब यहां पर देखो कि एक्चुअल में एक्सेल की लिमिट क्या है, 10,48,576। तो मैक्सिमम एक्सेल कैन स्टोर दीज मच ऑफ रोज। तो रफली 10 मिलियन, सॉरी रफली 1 मिलियन, रफली 1 मिलियन, राइट। तो अगर कोई पूछे एक्सेल में कितने रिकॉर्ड्स स्टोर हो सकते हैं, बिकॉज ईच रो, जैसे ये ईच रो है, ईच रो करस्पॉन्ड्स टू 1 रिकॉर्ड, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 मिलियन, राइट। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल। यार 1 मिलियन के ऊपर के अगर रिकॉर्ड्स आएंगे तो काम नहीं बनेगा, राइट। ओके, ओके, चैट देख लेते हैं एक बार क्या। सो शॉर्टकट इज गाइस, मैं उस पर चैट बॉक्स पर लिख देता हूँ फटाफट से, CTRL कंट्रोल प्लस एरो कीज, एरो कीज, एक बार खुद ट्राई करो, कंट्रोल प्लस डाउन या कंट्रोल प्लस एरो। ओके, ओके, नाउ अब एक्सेल के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पे आपके पास में सेल्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड सेल्स, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड सेल्स। अब हर एक सेल का क्या है, यहाँ पे एक यूनिक एड्रेस है, हर एक सेल का क्या है, यहाँ पे यूनिक एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, तो दिस इज बेसिकली D3, ये डी कॉलम और थर्ड रो में, राइट, डी कॉलम और थर्ड रो में। तो इस पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D3, वो हमको यहाँ दिखता है। तो बेसिकली एड्रेस बार है, हम यहाँ पे कोई भी सेल का एड्रेस डाल सकते हैं और डायरेक्टली उस सेल तक पहुंच सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेट्स से T56 पे जाना, तो आई कैन डायरेक्टली गो देयर, सी माय कर्सर इज बिकम हियर। ओके, तो ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। आ, ठीक है, बट स्टिल शुरू तो करना ही है आपको कहीं से, तो अपन इस चीज को कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद में थोड़ा सा टेक्स्ट की बात करते हैं, ये वाले टूल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया। ओके, तो अगेन बोल्ड कर सकता हूँ मैं इसको, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, बट जनरली यूज नहीं करते हम एक्सेल में, बिकॉज हमको यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स के साथ में डील करते हैं, राइट। एक्सेल एक एक कैलकुलेशन काइंड ऑफ टूल है, राइट। तो इन सब चीजों से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सारी चीजें यूज होती हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं। कैन समबडी टेल कि इस तरह के फीचर्स हम जनरली कहाँ यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, कोई बताएगा कि ये
जनरली हम इन फीचर्स की यूज नहीं करते, बट प्रीडोमिनेटली हम इस तरह के फीचर्स को कहाँ यूज करते हैं, जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं। एक्सेल में हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक फोर्थ लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे डैशबोर्डिंग जब हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर। यस, प्रीटीफाई द डॉक्यूमेंट समित वही चीज होगी कि जब हम डैशबोर्ड बनाने की बात करें कि हमको हेडिंग्स को हाईलाइट करना है या कौन सी विजुअलाइजेशन क्या बोल रही है, हमको इस बात को समझना है। तो ये सब चीजों के लिए हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए इन टूल्स का यूज करते हैं, बट नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते कि कोई डेटा सेट हो हमें कोई इंसाइट निकालने, विल नेवर यूज दैट, राइट। सेम ये आपका सेल फिल है कि अगर इसको सेल को फिल करना है, या राइट, सिमिलरली ये टेक्स्ट फिल है, राइट, इसको ये अलाइनमेंट टूल है, राइट। तो इस तरह के बेसिक बेसिक चीजें हैं यहाँ पे मेनली हम जो डील करेंगे ये डेटा वाले टैब से डील करेंगे, ये आगे आने वाले लेक्चर में मैं इस बात को डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, राइट। ओके, सो गाइस, ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन हमने एक्सेल का भी खत्म किया। किसी को कोई डाउट है चैट बॉक्स में पूछो एक बार। अब वापस से अब हम थोड़ा सा डेटा की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको एक सैंपल डेटा दूंगा, और सैंपल डेटा से रिलेटेड हम थोड़ा सा उसमें ग्रिल करेंगे उसको, डेटा को। ओके, ठीक है, प्रीटी बेसिक है, इसमें कोई डाउट होने वाली की बात भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यस, अच्छा गाइस, एक चीज, तो एक क्वेश्चन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। डेटा पे मूव कर रहे हैं, डोंट वरी, बट मुझे ये बताओ, अगर थोड़े से जो एक्सपीरियंस हो गए होंगे लोग, या जिन्होंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया होगा डेटा साइंस में, जो बहुत ज्यादा बिगनर नहीं है और जो डेटा बेसिस को समझते हैं, मुझे ये बताओ, सिर्फ यस और नो में आंसर देना। क्या तुम लोग के दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि यार जब हमारे पास में एक्सेल जैसा टूल है तो हम डेटाबेस को क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस जब हमारे पास में एक्सेल है? तो बहुत सिली सा क्वेश्चन है, बट आया है कि नहीं आया? जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यस, देखो, लोग हैं, अमोक, प्रियंका, अनुराग। नो नो, आई एम नॉट आस्किंग आंसर्स गाइस। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आया कि नहीं। यस, बहुत सिली क्वेश्चन है, ये बहुत सिली क्वेश्चन है, बट स्टिल इट्स वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। यार जब हमारे पास में एक्सेल जैसा टूल है, देन व्हाई वी आर यूजिंग डेटाबेसेस? भाई, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं एक दो रीजन में यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ जिससे लॉन्ग टर्म में दिमाग में बैठ जाए। इस बात को समझो, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक तरह का एक्सेल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक लेजर है। जैसे पुराने जमाने में अकाउंट बुक्स होती थी ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर है कि रोज हैं, कॉलम्स है, और वहां पे सेल्स हैं। उसी का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है एक्सेल। वो नंबर्स क्रंच करने के काम में आएगा, डेटा को एनालाइज करने के काम में आएगा, और डेटा से क्या इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है उसको काम में आएगा। बट एक्सेल का पर्पस बट एक्सेल का पर्पस डेटा को प्रॉपरली स्टोर करना नहीं है। अब डेटाबेस का फंक्शन क्या है? डेटाबेस का फंक्शन क्या है? डेटाबेस का फंक्शन ये है कि आपके पास में एक ऐसे काइंड ऑफ एंटिटी है जिसको डेटाबेस बोलते हैं हम, जिससे मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उबर की बात करूं, राइट, अगर मैं उबर की बात करूं, तो उबर एक टाइम पे मिलियंस ऑफ राइड्स को हैंडल कर रहा है। वो एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है। एक्सेल उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता कि रियल टाइम में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी भी है कि यार आपकी राइड की लोकेशन अभी यहाँ आ गई, एक पर्टिकुलर लोकेशन 1 पे है, लोकेशन 2 पे है, लोकेशन 3 पे है, राइट। तो जो यूज है, या ये जो यूज केस है एक्सेल का या फिर डेटाबेस का, वो ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है, राइट। तो इसीलिए एक्सेल और एक्सेल की क्या, सॉरी, डेटाबेस की क्या जरूरत है? एक्सेल जब हमारे पास में क्वेश्चन ही रेलेवेंट, दोनों की यूज केसेस ही बहुत ज्यादा डिफरेंट, राइट। ओके, ओके, चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब एक छोटे से डेटा सेट को हम समझते हैं, और बेसिक बेसिक फंक्शनलिटी समझते हैं उसके। या मेरे पास में एक डेटा सेट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम चल रहे हैं डेटा की तरफ, हम चल रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे भी यस और नो में बताना
कितने लोगों को मालूम है कि सीएसवी और डॉट एक्सएल एक्सएक्स, मतलब एक्सेल को ये तो मालूम ही होगा कि एक्सेल को बेसिकली हम दो एक्सटेंशन में स्टोर करते हैं, डॉट सीएसवी और डॉट एक्सएल एक्सएक्स। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा अर्ली है, बट मैं इसका आंसर अभी नहीं दूंगा। इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, कब हमको सीएसवी में स्टोर करना चाहिए डेटा या कब हमको डॉट एक्सएल एक्सएक्स में स्टोर करना चाहिए डेटा, क्या डिफरेंस है इन दोनों फाइल फॉर्मेट में? डोंट वरी, मैं अभी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज बहुत अर्ली हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले समझते हैं, इस क्लास के एंड में मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूँ। राइट, ठीक है। अब समझते हैं इस डेटा। राइट, अब ये भैया हमारे पास में डेटा है। राइट, बहुत छोटा सा मैंने एक डेटा सेट लिया हुआ है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। मैं अभी इस कॉलम को भी हटा देता हूं। ठीक है, या नहीं लक्ष्य है, ये तो बड़े सब्जेक्टिव आंसर हो गया। सीएसवी इज इजी टू रीड एंड एनालाइज, एक्सएलएसएक्स नहीं होता क्या? हाउ कैन यू से दैट एक्सएलएसएक्स इज नॉट? इनफैक्ट मैं तुमको रीजन बताऊंगा तो यू विल गेट टू नो एक्सएलएसएक्स इज मोर इजी टू रीड एंड एनालाइज। नो 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 सुमित चैटर्जी, नो, दिस इज वन एस्पेक्ट, दिस इज वन एस्पेक्ट। होल्ड ऑन आई डिस्कस दैट। पहले डेटा को समझते, उस पर आएंगे। अब चैट पे थोड़ा सा रुक जाओ, डेटा को समझते। ठीक है, ओके गाइस, कम ऑन। ठीक है, तो ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है। राइट, आपके पास में ईयर है, आपके पास में कैटेगरी है, और कितनी यूनिट सोल्ड हुई और कितना यूनिट प्राइस था। राइट, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राइट, अब अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मुझे ये क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, पहला क्वेश्चन, ओके, कि टोटल सेल कितनी हुई है। आई वॉन्ट टू नो द टोटल सेल, मुझे टोटल सेल निकालना। राइट, ठीक है, तो मैं एक नया कॉलम क्रिएट करता हूं सबसे पहले। राइट, तो क्या करेंगे, एक कॉलम क्रिएट करते हैं, टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स। अच्छा, अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फॉर्मूलाज को, कि एक्सेल में फॉर्मूला कैसे टाइप करते हैं। आपको यहां पर लेट से इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग आपको सेल्स निकालनी है। तो बेसिकली यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्राइस, ये हो जाएगा। राइट, तो आपको यहां पे क्या करना है, इक्वल लगाना है, और दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल। राइट, और क्या करना है, इस फॉर्मूला को नीचे कर देना है ड्रैग। तो ये सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन हर रिकॉर्ड के लिए करता जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे C2 × D2 हुआ है, बट इसके नीचे वाली सेल में C3 × D3 हुआ है, इसके नीचे वाली सेल में C4 × D4 हुआ है। जैसे जैसे आप ड्रैग कर रहे हो, अब इस बात को समझो, जैसे जैसे आप ड्रैग कर रहे हो, फॉर्मूला का जो नेचर है या फॉर्मूला की जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जा रही है सेल्स के हिसाब से। दिस इज द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट अंडररेटेड फीचर ऑफ एक्सेल, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और जो एक्सेल को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। राइट, आपने ड्रैग किया, आपने एक सेल में फॉर्मूला लिखा, आपने ड्रैग किया, और आपके फॉर्मूला का जो बिहेवियर है वो उस पर्टिकुलर सेल के हिसाब से चेंज होता था। राइट, ओके, तो फॉर्मूला लिखने के फंडे अपने से को समझ में आ गए। फॉर्मूला जब भी लिखेंगे इक्वल लगा करके लिखेंगे हमेशा, और फॉर्मूला या तो सेल में लिखो, या फिर ये ऊपर जो फॉर्मूला बार है देखो, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, यहां लिखो। राइट, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको निकालना है सम। ठीक है, तो अगेन इक्वल, और सम का फॉर्मूला लगा दें S0 ठीक है, और सम किसका निकालना है, ये पूरे के पूरे कॉलम का सम निकालना है। राइट, ई कॉलम का सम निकालना है, तो इस पर्टिकुलर रेंज को हमको देना पड़ेगा फॉर्मूला के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। तो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर से करते हैं, वापस बताता हूं मैं सिलेक्ट कैसे करते हैं। सम के अंदर ये पूरी की पूरी रेंज हमको एज अ आर्ग्यूमेंट देनी है।
राइट। आप सिलेक्ट कैसे करोगे? पहले क्लिक करोगे, देन होल्ड करे रहो उसको, ओके, एंड इट विल बी सिलेक्टेड। हाँ, तो ये सिलेक्ट हो गया एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट, ओके। तो टोटल सम हमारा कितना आ गया? 9858। अब मैं इस काम को करने का शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा नूब तरीका, बड़ा नाइट तरीका ही कर। अब मैं इस बात को, इस सेम काम को करने का शॉर्टकट बताता हूँ, राइट। एक बार चैट देख लेते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। ओके 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 ओके। आई ऑल्सो नीड टू गिव यू डेटा सेट। ओके गाइस, मैं डेटा सेट शेयर कर देता हूँ। यस, ये पॉइंट अच्छा शेयर किया, मैं भूल गया था, सॉरी माय बैड। मैं इस डेटा सेट को फटाफट से शेयर भी कर देता हूँ। गिव मी अ मिनट, चैट बॉक्स में मैं शेयर कर देता हूँ। यस, अच्छा, इट इज करेंटली इन यूज। गिव मी अ मिनट। यस गाइस, मैंने डेटा सेट शेयर कर दिया, ठीक है। टेक 2 मिनट्स और एक बार इसको डाउनलोड कर लो और ओपन कर लो, ओके। मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का वेट कर लो। यस, अभिषेक क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास अभी जस्ट चालू हुई है। इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो। ऊपर में सो गया, मैं वापस शेयर शेयर कर रहा हूँ। यस यस यस, ओके। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुराग मैंने शेयर कर दिया है, बट स्टिल मैं एक बार वापस शेयर कर देता हूँ। क्या मैं इसको पिन, आई थिंक इसको पिन नहीं कर सकता, प्रॉब्लम बस यही है। एक सेकंड में वापस चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके गाइस, फटाफट, चलो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल में हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया था, राइट। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब सेम काम मैं करूंगा, बट एक दो शॉर्टकट्स मुझे बताने सेम काम को करने के, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, सब कुछ छोड़ के इस स्क्रीन पर फोकस पूरी तरह से। टोटल सेल, ये वैसे ही रहेगा, ओके, ये वैसे ही रहेगा। नाउ फॉर्मूला, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने क्या किया, दिस इंटू
दिस, राइट। अब आता है चेंज। भाई देखो, मैं इस फॉर्मूले को यहां से ड्रैग भी कर सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यहां से ड्रैग भी कर सकता हूँ, बट सोचो यहाँ पे सिर्फ 30 रिकॉर्ड्स है। 30 रिकॉर्ड्स में ड्रैग करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सोचो जिस दिन ये रिकॉर्ड 30,000 होंगे या 3 lakhs होंगे, फॉर्मूला ड्रैग करना बहुत मुश्किल है, राइट। आप कब तक उसको पकड़े रहोगे कर्सर को, इट विल टाइम कंज्यूमिंग, राइट। शॉर्टकट बताता हूँ, सबसे पहला शॉर्टकट, 2-3 शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहला शॉर्टकट, इस पूरी की पूरी रेंज को कर लो सबसे पहले सिलेक्ट, राइट। ये पूरा नीचे तक सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कैसे करोगे, देखो, सिलेक्ट कैसे करोगे, यहां पे कर्सर को लेकर के आए, ठीक है, इक्वल टू C2 × D2 किया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस एरो की करोगे तो सीधा नीचे पहुंच जाएगा कर्सर, बट कंट्रोल शिफ्ट एरो की करोगे तो पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट हो जाएगी, पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। नाउ यू प्रेस F2, F2 प्रेस करोगे तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला पर पहुंच गया एडिट करने के लिए, ओके। देन एंटर, एंड देन कंट्रोल+T। देखो पूरा पूरा फॉर्मूला नीचे ड्रैग, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो गया, तो ये नीचे तक ड्रैग हुआ है, राइट। तो कल को यहाँ पे कोई दूसरा रिकॉर्ड भी आएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एडिशनल रिकॉर्ड लेकर के आता हूँ, लेट से ईयर 2013 के लिए, लेट से एक्सेसरीज है, और लेट से 67 and 23 सी, तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला यहाँ पे था तो वो वैल्यू अपने आप चेंज हो गई, राइट। तो ये एक यूज केस है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। नाउ अब आपको लेट से नीचे तक रिकॉर्ड नहीं करना, तो इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करके वापस से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की हटा दो, ये हो गया। तो ये तो हुआ पहला तरीका, ये तो हुआ पहला तरीका, ओके। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, इसको मैं वापस से हटा देता हूं, ठीक है। इक्वल, अगेन ये मल्टीप्लीकेशन, ये, एंड दिस इज द इजिएस्ट वन, दिस इज द इजिएस्ट वन। यहां पे जाओगे, ठीक है, ये प्लस साइन आया, जस्ट डबल क्लिक, हो गया, ओके। वापस करके बताता हूं, इक्वल इनटू दिस वन, ओके। यहां पे जाओ, डबल क्लिक, तो नीचे तक जहां तक डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ओके। तो गाइस, हमने तीन मेथड डिस्कस किए। वापस से तुम लोग को डेटा सेट नहीं मिला, मैं एक काम कर रहा हूँ, वापस तुम लोग को मैंने 2 बार शेयर किया डेटा सेट यार, चलो मैं वापस करता हूँ, पता नहीं क्यों। कर दिया मैंने, सेंड कर दिया डेटा सेट चैट में, ऊपर देखो। मैं इसको पिन नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। देखो, मैंने मल्टीपल टाइम्स मैसेज सेंड कर दिया है, ठीक है। अभी प्लीज कोई मैसेज सेंड मत करो, तो डेटा सेट बिल्कुल लेटेस्ट में पड़ा हुआ है, फटाफट से डाउनलोड करो। अच्छा, ओके।
यार अब तो आया होगा यार, मैंने सबको, यस यस अब तो आया होगा। हाँ ठीक है ठीक है, फटाफट टेक 1 मिनट ऑफ टाइम, फटाफट डाउनलोड करो। मैं इसको इस एक्सरसाइज को वापस कराता हूँ। ठीक है चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। ओके देखो, लेटेस्ट मेथड बताता हूँ, सबसे पहले लेटेस्ट मेथड, सबसे इजीएस्ट वन है, राइट। ठीक है, इक्वल इनटू दिस, और यहाँ पे जब प्लस का साइन आ रहा है डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये लास्ट तक ड्रैग हो जाएगा, जहां तक भी डेटा होगा वो वहां तक ड्रैग हो जाएगा, राइट। इससे पहले वाला जो शॉर्टकट मैंने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। तो लास्ट तक जहां तक भी डेटा होगा वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। और इससे पहले जो शॉर्टकट डिस्कस किया था वो था कंट्रोल प्लस एरो की। तो लास्ट तक जहां तक डेटा होगा वहां तक कर्सर फ्लोट हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूला बड़ा शॉर्टकट में एक बार आगे और डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब टोटल सेल्स निकालते हैं, टोटल सेल्स निकालते हैं। फॉर्मूला लगाने का तरीका मैंने बताया था, इक्वल सम, और ये पूरी की पूरी रेंज मुझे देनी है, तो इस रेंज को सिलेक्ट करना है, इस बात को समझो, ठीक है। शॉर्टकट क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। जो सम के अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट देना है, ये ई के अंदर जो डेटा है वो देना है, तो ई कॉलम के अंदर, राइट। तो पहले क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट, और इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, देन वी विल गेट द सम ऑफ द कॉलम, एंड दिस इज एक्चुअली अवर आंसर, टोटल सेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, ये टोटल सेल्स है सारे ईयर्स का, सारे कैटेगरी, सारे ईयर्स का, सारे कैटेगरी। तो एक्सेल के अंदर सबसे पहले जो हम समझते हैं वो होता है बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शन क्या मतलब होता है एग्रीगेशन फंक्शन का? हाँ हाँ मैं वापस करके दिखाऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अभिषेक, डोंट वरी, मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, बट पहले इस बात को समझो, व्हाट इज बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन। भाई तुम्हारे पास में एक डेटा है, लाइक यू हैव सम ग्रुप ऑफ नंबर्स, राइट। तुम उस पर्टिकुलर चीज को समराइज करके एक नंबर लेकर के आ रहे हो, दैट दैट प्रोसेस वी कॉल्ड एज द एग्रीगेशन। चाहे तुम उनका सम कर सकते हो, चाहे तुम उनका मीन कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तुम उनका मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तुम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, वो उनका खुद का काउंट कितना है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। उसका कर्टोसिस स्क्यूनेस, वो टर्म्स में यूज नहीं करूंगा, बट अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है तो समझ जाओगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, राइट। नाउ तो ये बेस सबसे पहला एग्रीगेशन जो मैंने यूज किया है यहाँ पे सम। लेट से मुझे एवरेज सेल्स पता करनी है, तो एक्सेल हमको वापस से एक फॉर्मूला देता है एवरेज, राइट। अगेन अगेन मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, अगेन मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, राइट। देखो अब ध्यान से देखो, वापस से समझो, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसको क्लोज कर दो, तो ये हो गया एवरेज इस पर्टिकुलर टोटल सेल्स, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस, काउंट सम मिन मैक्स बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली लेट्स से मैक्स मुझे पता करें, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ दीज नंबर्स? 1000, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सम का है, ये एवरेज है,
ये है मैक्सिमम, लेट्स से मिनिमम भी मैं लिख देता हूं। ओके, सेम शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अभी समझ में आएगा जब नेक्स्ट क्लास में, जब हम थोड़ा सा बड़ा डेटा सेट हैंडल करेंगे ना, जिसमें बहुत सारी रोज होने वाले हैं, तब इन शॉर्टकट्स का इंपॉर्टेंस आपको फील होएगा। ओके, लेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन तो एस टी डी ई वी करके एक फॉर्मूला होता है जो एक्सेल हमको देता है। यस, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, लेट्स मैं मीडियन कैलकुलेट करता हूँ। 225, मीडियन इज 225। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका स्क्यूनेस भी मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो, जिन बच्चों को स्क्यूनेस के बारे में नहीं मालूम है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे समझ जाओगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। बट ये जो डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा स्क्यूनेस का आइडिया है। फॉरगेट अबाउट दिस स्क्यूनेस नंबर। क्या सिर्फ तुम मुझे इस एवरेज और इस मीडियन, दो नंबर से फोकस करो, एवरेज और मीडियन, इन दोनों नंबर्स को देख करके बता सकते हो कि इस सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो राइट स्क्यूड होगा या लेफ्ट स्क्यूड होगा, या जीरो स्क्यूनेस होगा। सिर्फ इन दोनों का मतलब अंदाजा लग जाना चाहिए आपको कि आपके पास सेल्स का नंबर है 339 और मीडियन है 225। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा सेल्स का, ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा या लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा? राइट स्क्यूड, राइट स्क्यूड। क्यों? राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, आपका जो मीडियन होता है वो कम होता है एवरेज से, एंड वाइस वर्सा फॉर लेफ्ट स्क्यूड, राइट। तो ये बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो इंटरव्यूअर आपसे चेक कर सकता है, राइट। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्यूनेस भी निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी निकाल के दिया, अब मैं प्रूफ के साथ दिखा स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एस के ई डब्ल्यू स्क्यू, और मैं पूरी पूरी रेंज में कर दूंगा पास। देखो, तो ये नंबर आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है राइट, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो गाइस, ये बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन हमने समझे एक्सेल के अंदर, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, राइट। अब दूसरा हम समझते हैं, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का, वो हम समझते हैं। लेट्स से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मुझे वो सेल्स को हाईलाइट करना है। लेट्स से डेटा आपका बहुत बड़ा है, राइट, 5,000 10,000 रिकॉर्ड्स है। आई वॉन्ट टू सी ओनली दो सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है। मुझे वो रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है। मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर रेंज को वापस से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ऊपर जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में, यहां पे, ओके। और हाईलाइट सेल रूल करके मुझे एक ऑप्शन मिलेगा, हाईलाइट सेल रूल्स, और ग्रेटर देन पर मैं जाऊंगा। तो आई वांट फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, लेट्स से मुझे वो सारी की सारी सेल्स को हाईलाइट करना है तो जहां पे सेल्स 500 से ज्यादा है। ओके, और लेट्स से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, कस्टम फॉर्मेट। लेट्स से मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ।
तो सारी की सारी सेल्स जो 500 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो गई है। सिमिलरली मैं लो का भी हाईलाइट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर लो का हाईलाइट करूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल अगेन लेस देन 500। तो देखो, लो वाली हाईलाइट होगी, हाई वाली हाईलाइट होगी, 500 वाली हाईलाइट नहीं होगी, बिकॉज वो ग्रेटर देन और लेस देन है, इक्वल टू वहां पे नहीं था। ध्यान देना इस बात। लेट्स से मुझे सिर्फ 500 वाली को भी हाईलाइट करना है, कि जहां पे सेल सिर्फ 500 है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू वाले का यूज करूँ, इक्वल टू 500। तो आई एम सेइंग कि हाईलाइट इट एज, लेट्स से कस्टम फॉर्मेट इन ब्लू कलर। ओके, सी, ये हुई कंडीशन फॉर्मेटिंग की बात। बट इसमें एक एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि ध्यान रखो कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ यहीं तक अप्लाई है। कल को यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड आता है, कल को यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड मैं डाल देता हूँ 2013, अगेन लेट्स से एक्सेसरीज, ओके, लेट्स से 56 और 123 यूनिट सोल्ड नहीं है, तो आई थिंक ये पूरे पे लग गया। ओके ओके, माय बैड। हाँ, तो कल को यहाँ पे वापस से कोई नया रिकॉर्ड आता है, तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पूरे उस पर एप्लीकेबल है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना कि पूरे कॉलम पे क्या वो एप्लीकेबल हो रही है, या फिर सिर्फ उस सिलेक्टेड डेटा पे एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को डिलीट डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लेट्स से लेट्स से आई वांट टू सी, एक चीज को समझो, आई वांट टू सी कैटेगरी वाइज सेल्स। मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है। देखो, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो नंबर है, ये नंबर टोटल सेल्स का है, सारी कैटेगरीज का मिला के। मुझे ये पता करना है कि एसेसरीज में टोटल सेल्स बताओ, या क्लॉथिंग में टोटल सेल्स बताओ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल सेल्स बताओ। तो कैटेगरी और उसकी रिस्पेक्टिव सेल, मुझे यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करना है छोटा सा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी कैटेगरीज हैं ये पता करना है। इस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी कैटेगरीज हैं मुझे ये पता करना है, राइट। नहीं, वीलुकअप की तो बात ही नहीं हो रही अभी। ओके, तो हम यूज करेंगे किसका, यूनिक फंक्शन का। एक्सेल हमको एक फंक्शन देता है यूनिक। ये सारे फंक्शन नोट डाउन करो, ये सारे फंक्शन बेसिक फंक्शन है एक्सेल सीखने के लिए, राइट। और अगर आप 100, ये मान के चल लो, एक्सेल यूज करने का ड्यूरेशन अगर ऑन द स्केल ऑफ मैं 100 देखूं, तो ये जो फंक्शन मैं आज की क्लास में डिस्कस करने कर रहा हूं, ये फंक्शन एक्चुअली 80% ऑफ द टाइम यूज होते हैं। 20% ऑफ द टाइम कोई दूसरा फंक्शन एक्सेल का यूज हो जाए तो हो जाए, बट 80% ऑफ द टाइम यू विल ओनली डील विद ऑल ऑफ दीज फंक्शंस ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिक कैटेगरी निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी कॉलम में कितनी यूनिक कैटेगरीज हैं। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस पूरी की पूरी रेंज को मैं दे दूंगा यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, राइट, और ब्रैकेट क्लोज, राइट। देखो, एसेसरीज, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेसरीज, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बेसिकली मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम से सिर्फ वो सम निकालना है जहां पे कैटेगरी एसेसरीज है। जैसे यहाँ पे है, ये सारी जगह पे जो एसेसरीज है वो, सॉरी, जो कैटेगरी है वो एसेसरीज है, राइट, राइट। तो ये सारी वैल्यूज का सम मुझे निकालना है, और यहाँ पे सम निकालना।
सिमिलरली फॉर क्लॉथिंग एंड सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि भाई तुम्हारी कैटेगरी जब एसेसरीज हो तभी सबको कैलकुलेट करो, अदरवाइज कैलकुलेट मत करो। आई एम अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन, राइट। एक्सेल हमको एक फंक्शनलिटी देता है कंडीशनल सम की। एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो रही है तो सम करो, अदरवाइज नहीं करो। वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इक्वल टू सम इफ करके एक फॉर्मूला, कंडीशनल सम हम इसको बोलते हैं। ओके, सम इफ। अब समझो, एक एक करके इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको समझो। रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज वो कॉलम है या वो रेंज है जिस पर के आप कंडीशन लगा रहे हो। हमारे केस में वो कैटेगरी है। आप कैटेगरी वाले कंडीशन को बोल रहे हो कि जब आपकी वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो तो सम कैलकुलेट करो, अदरवाइज मत करो। तो रेंज वो कॉलम है जहां पर कंडीशन लगाई जा रही है। ओके, तो मैं रेंज को सिलेक्ट किया, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट मेरी आर्ग्यूमेंट क्या है? नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? क्राइटेरिया, राइट। अब क्राइटेरिया देने का एक तरीका तो ये है कि मैं हार्ड कोड लिख दूं एक्सेसरीज, या हार्ड कोड लिख दूं क्लॉथिंग, या हार्ड कोड लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक्स। कि जब ये पर्टिकुलर B2 to B30 वाली जो रेंज है ये एक्सेसरीज के इक्वल हो तब आप सम कैलकुलेट करो, अदरवाइज मत करो। बट ऐसा करना ऑब्वियसली फिजिबल नहीं है। मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्यों, बिकॉज अभी ये 3 है, कल को 30 कैटेगरी थी तो क्या लिखते बैठोगे क्या? राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे, हम इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन, अब आप दोगे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? सम रेंज। कि कौन सा कॉलम है जिसका सम कैलकुलेट करना चाहते हो ये भी बताओ। कौन सा कॉलम है जिसका सम कैलकुलेट करना चाहते हो ये भी बताओ, राइट। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर टोटल सेल्स वाले कॉलम को अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन। क्या आ गया? 2290, 2290। एंड अगेन मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर उसको मैं वो कर दूंगा, ड्रैग डाउन कर दूंगा, राइट। अच्छा, कोई बता सकता है ये 000 क्यों आ गया यहाँ पे? ये तो यहीं तक है ना, यहीं पर रुक जाना चाहिए था। यस 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 यस, समिट। ब्रो, समिट कैटेगरी डिफाइन नहीं है। मैं नहीं समझा, वरुण क्या कहना चाहते हो आप? ये इसलिए यहाँ पे आ गए हैं बिकॉज देखो, एक्सेल तो यहां तक डेटा रीड कर रहा है ना। एक्सेल तो ये समझ लेना कि यार आपका लास्ट डेटा पॉइंट यहां तक है, तो उसने पूरा नीचे तक ड्रैग कर दिया, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा, अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करूंगा और ये फॉर्मूला को हटा दूंगा, राइट। कैटेगरीज एंड सेल्स, कैटेगरीज एंड सेल्स। अच्छा, सेम एक्सरसाइज मुझे ईयर के लिए भी परफॉर्म करनी है। सेम एक्सरसाइज मुझे ईयर के लिए भी परफॉर्म करनी है कि पर्टिकुलर ईयर में कितनी सेल्स हुई है ये मुझे पता करना। ओके, सेम। अब ये मेरे साथ साथ में करो। अगेन एक कॉलम क्रिएट करो, ईयर, और दूसरा कॉलम क्रिएट करोगे, सेल्स। यस, एकता रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। ओके, नाउ ईयर में अगेन यूनिक को पकड़ेंगे कि टोटल कितने यूनिक ईयर्स हैं हमारे पास में ईयर कॉलम में, राइट। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो वापस से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अच्छा, एक काम करते हैं, ईयर को एक कॉन्सेप्ट मुझे और इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। मैं एक
देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ईयर का कॉलम में यहाँ पे बना लेता हूँ। ईयर। हाँ, एक काम करते हैं, ये जो पर्टिकुलर ईयर की वैल्यूज हैं, इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं, दैट विल बी गुड। 2001 में कितना है, 2 में कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं इस रेंज को अगर सिलेक्ट करूं, क्योंकि इस रेंज पर मुझे सॉर्ट करना है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने इस रेंज पे सिलेक्ट कर लिया, राइट। नाउ, नाउ डेटा के पास जाऊंगा मैं, यहाँ पे डेटा टैब में ध्यान से देखो, ऊपर डेटा टैब, और A to Z अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक्सपांड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। अभी के लिए मैं सिर्फ कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर देता हूँ, इसका रीजन बाद में मैं बताऊंगा। मैं एक्सपांड सिलेक्शन क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सपांड सिलेक्शन कर दूंगा तो वो रोज जब शफल होंगी ना, तो ये इधर वाला जो डेटा है, जो हमारा मेन रेफरेंस डेटा है, वो भी हिल जाएगा। तो मुझे सिर्फ इसको शफल करना है, इससे इस तरफ वाले डेटा को शफल नहीं करना, राइट। मुझे सिर्फ के वाला जो कॉलम है उसको शफल करना है, ABCD वाले को शफल नहीं करना। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे ऐसे जाने दूँ। तो इसने देखो क्या दिया, यहाँ पे दिया एरर, यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एन एरे। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है, ये एक फॉर्मूला से आया है यूनिक, जो कि हमको ये परमिट नहीं कर रहा, राइट, जो कि हमको ये परमिट नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ इस रेंज को, मैं इसको कॉपी करता हूँ इस रेंज को, और मैं इधर वापस से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बट मुझे इस तरह से पेस्ट करना है, कॉपी करके मुझे पेस्ट तो करना है, बट मुझे इस तरह से पेस्ट करना है कि मेरा फॉर्मूला हट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी, ठीक है, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, पेस्ट स्पेशल का मिलेगा, या पेस्ट यहां से मिल जाएगा वैल्यूज का। तो जब पेस्ट स्पेशल में जाकर के पेस्ट वैल्यूज में जाओ और इसको पेस्ट कर दो। अब देखो, अब यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो उसको कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज करना है, तो वो फॉर्मूला हट जाएगा। जिस फॉर्मूला की वजह से वो रेंज आई है, यूनिक फॉर्मूला की वजह से वो रेंज आई है, वो फॉर्मूला हट जाएगा। और नाउ वी कैन इजीली सॉर्ट। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कॉलम को कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट। ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ सॉर्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, देन इट इज एंड कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन। आगे सॉर्ट। ओके। ओके गाइस, क्लियर? अब यहां पे मैं वापस लगाता हूं क्या, सम इफ, जो यहां लगाया था, जो यहां लगाया था ना, वही सम इफ अब मैं यहां लगाया, इक्वल सम इफ, ठीक है। सेम चीज, रेंज क्या है जिस पे हमको कंडीशन लगानी है, ये क्लियर वाली रेंज है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, अगेन क्राइटेरिया, ये पर्टिकुलर सेल क्राइटेरिया है, अगेन सम कहाँ निकालना है, यहां पर निकालना है, निकाल लो। 925, राइट। और मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला कर दूंगा नीचे ड्रैग। अब गाइस, अगर यहां तक हो गया है, तो एक बार मुझे फटाफट से चैट में यस लिख दो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। अब एक बार यस लिख दो, टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम, ये कर लो यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कस करने वाला हूं। यूनिक फॉर्मूला नॉट शोइंग का क्या मतलब है यहाँ? यू इक्वल करके कर रहे हो क्या, इक्वल करके, इक्वल देन टाइप यूनिक, इक्वल देन टाइप यूनिक, ठीक है। चलो, आप गाइस एक बात को ध्यान से समझो,
लॉजिकली बताना, लॉजिकली सोचो। ये ईयर वाइज टोटल सेल्स है कि 2001 में इतना सेल्स हुआ, 2002 में इतना सेल्स हुआ, और ये टोटल सेल्स है। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है 9858, ये जो नंबर है 9858, टोटल सेल्स वाला जो नंबर है, दिस नंबर शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस सेल्स नंबर। ये पूरा का पूरा जो सेल्स का नंबर है, मैं सारे ईयर्स का सेल्स छोड़ दूं और जो नंबर आएगा, दैट नंबर शुड बी इक्वल टू 9858, राइट गाइस? यस, नो? यस? ठीक है, एक बार यहां पे सम को कैलकुलेट करते हैं। एक बार यहां पे सम को कैलकुलेट करते हैं। कितना आ रहा है ये सम? 9450। बट एक्चुअल सम कितना है? 9858। कोई बता सकता है क्या फटा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हुई है? देखो ना, सेम चीजें कैटेगरीज के अक्रॉस भी होनी चाहिए, राइट? सेम चीजें कैटेगरीज के अक्रॉस भी होनी चाहिए कि एक्सेसरीज की टोटल सेल्स, क्लॉथिंग की टोटल सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक की टोटल सेल्स शुड बी इक्वल टू 9858। बट अगर वापस से मान लो यहाँ पे मैं सम को कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेम पे टाइप कर दिया मैंने, बट यहाँ पे 9858 आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। रीजन समझो, बहुत ध्यान से समझो, कुछ भी कर रहे हो रुक जाओ, कुछ भी कर रहे हो रुक जाओ, बहुत ध्यान से रीजन को समझो। यहाँ पे गाइस फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि 2001 वाली सेल में आपने क्या फॉर्मूला लगाया, A2 to A30, यानी कि ये वाली पर्टिकुलर सेल, हाँ, यानी कि ये वाली पर्टिकुलर सेल A2 कहां तक जा रही है रेंज, A30। ठीक है, मेक सेंस? ओके। बट अगर नीचे जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, 2002, यहां पे क्या फॉर्मूला चल रहा है, A3 से A31। यहां पे क्या फॉर्मूला चल रहा है उसके नीचे, A4 से A32। मतलब जैसे जैसे तुमने फॉर्मूला को ड्रैग किया, ये रेंज तो फिक्स होनी चाहिए ना, ये रेंज तो फिक्स होनी चाहिए, ये रेंज तो चाहे ईयर जो भी है, 2001, 2002, 2003, दिस रेंज वाज नॉट सपोज टू चेंज, राइट? सिमिलरली, ये जो टोटल सेल्स वाली जो रेंज है E2 से E30, यानी कि ये वाली जो रेंज है, दिस रेंज वाज आल्सो नॉट सपोज टू चेंज, राइट? बट जैसे तुमने फॉर्मूला को ड्रैग किया, ये रेंज चेंज होगी, ये यहाँ पे E3 से E31 हो गई, यानी कि इसने ऊपर वाले सेल को छोड़ दिया। यहाँ पे E4 से E32 हो गई, यानी ऊपर के इसने वापस से दो सेल्स को छोड़ दिया। बिकॉज हम जैसे जैसे फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हैं, सारी वैल्यूज वन से चेंज होती जा रही है, इसीलिए ये इनएक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। अब कोइंसिडेंटली ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, बिकॉज डेटा का नेचर इस तरह का है कि वो नहीं छोड़ रहा। बट यहाँ पे भी देखो तो सेम चीज हो रही है। देखो, B2 से B30 हुआ, देन B3 से B31 हुआ, देन B4 से B32 हुआ। बट दैट वाज नॉट सपोज टू डन। यहाँ पे हर सेल में जो रेंज है वो B2 से B30 ही होनी चाहिए। सिमिलरली E2 से E30 ही होनी चाहिए हर सेल में रेंज। मेक सेंस? यस, यस, यस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉकिंग का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉकिंग का, जो कि बहुत वाइडली और एक्सटेंसिवली यूज होता है एक्सेल के अंदर। लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार एक काम करो, कि तुम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में A2 से A30 और E2 से E30 वाली रेंज को लॉक करना चाहते हो। मतलब जब ये फॉर्मूला को तुम ड्रैग करो, व्हाट यू वांट, कि ये पर्टिकुलर रेंज की वैल्यूज चेंज ना हो, राइट? तो तुम क्या करते हो,
तुम इसको सिलेक्ट करते हो और एक शॉर्टकट बताता हूँ, F4 प्रेस कर दो, तो डॉलर साइन आ जाते हैं तुम्हारी रेंजेस के आगे। ए के आगे डॉलर साइन आ गया, बी के आगे डॉलर साइन आ गया, आगे मतलब, या पीछे बोल लो मतलब, या ए के पीछे डॉलर साइन आ गया, 30 के पीछे डॉलर साइन आ गया। सिमिलर काम तुम यहां भी करोगे, सिमिलर काम तुम यहां भी करोगे। E2 से E30 वाली रेंज को सिलेक्ट करोगे, देन F4 को प्रेस कर दोगे। अब होगी तुम्हारी ये सेल लॉक। मतलब अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूं, देखो रिजल्ट हो गया एक्यूरेट 9858। क्यों? बिकॉज अब तुम इस सेल में फॉर्मूला देखो, ये A2 से A30 है, E2 से E30। नीचे वाली सेल में भी अगर देखोगे तो यहाँ भी A2 से E30 और E2 से E30 है। ओके, तो ये हर जगह, हर जगह सिर्फ ये जे कॉलम वाला जो रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। एंड दैट वाज सपोज टू चेंज, राइट? गाइस, क्या मैं आपको ये बात कन्वे कर पाया? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लॉकिंग का? क्या मैं लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया आपको, ये बताओ। ओके, 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 ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा मैं पिवट टेबल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, या पिवट को भी थोड़ा सा आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, पिवट को थोड़ा सा आगे करते हैं। थोड़ा सा मैं ग्राफ्स को डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे प्लॉट करना है। एक्सेल में प्लॉटिंग को समझते हैं, प्लॉटिंग कैसे होती है एक्सेल में। बिफोर गोइंग इनटू द प्लॉटिंग, एक क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। ठीक है, मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ गाइस, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? इस सवाल का जवाब दो, A B C D इसमें से क्या आंसर होगा? सवाल पढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। यू वांट टू शो अ विजुअलाइजेशन दैट इज डिस्क्रीट कैटेगोरिकल कॉन्टिनेंट मान लो उसको, एंड वन कंटिन्यूअस वेरिएबल पॉपुलेशन। व्हाट विल बी योर चॉइस ऑफ विजुअलाइजेशन? तुम्हारे पास में 7 कॉन्टिनेंट्स होंगे, राइट? 7 से ज्यादा तो कॉन्टिनेंट्स हो नहीं सकते, राइट? और हर एक कॉन्टिनेंट के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास पॉपुलेशन तुमको शो करना है। तुम किस विजुअलाइजेशन का यूज करोगे? बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट? अच्छा चलो एक बात बताओ, हिस्टोग्राम और बाई चार्ट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट? तो बता सकते हैं? हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए, हिस्टोग्राम इज फॉर कंटिन्यूअस डेटा ना? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अच्छा चलो इस बात का आंसर दो, हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है? कितने वेरिएबल्स चाहिए हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए? नहीं, बेंस की भी कैसी की बात नहीं है। सब लोग गलत जवाब दे रहे हो। नहीं, 2 बिल्कुल नहीं होता। सिंगल वेरिएबल, एग्जैक्टली सिंगल वेरिएबल। हिस्टोग्राम इज अ काउंट प्लॉट मैन। एक डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है हिस्टोग्राम, काउंट प्लॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको एक एज का डेटा दे दिया, लेट्स से उसमें एज की 10,000 वैल्यूज है। हिस्टोग्राम कुछ भी नहीं है। हिस्टोग्राम क्या है कि 10 वाले कितने लोग हैं, उसका काउंट। 20 वाले कितने लोग हैं, उसका काउंट। 25 वाले कितने लोग हैं, उसका काउंट। तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक्चुअल में
जो वैल्यूज है वो, और वाई एक्सिस पे उसका काउंट, वो आता है हिस्टोग्राम पे। तो इसेंशियली यू नीड ओनली वन वेरिएबल टू प्लॉट अ हिस्टोग्राम, दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली तुम उसका काउंट निकाल लेते हो, राइट? तो हिस्टोग्राम तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है, मेक सेंस? अगर कन्विंस्ड हो तो यस लिख दो चैट में। हिस्टोग्राम तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बिकॉज हिस्टोग्राम इज अ काउंट प्लॉट, राइट? एक वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है, आप उसे काउंट प्लॉट करते हैं, राइट? अब समझते हैं पाई चार्ट को, कि पाई चार्ट इसका आंसर क्यों नहीं होता है। ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, मतलब क्यों मोर अप्रोप्रिएट नहीं है। पाई चार्ट हम जनरली प्रिफर नहीं करते, ऑल्दो मैं इसके बाद में पाई चार्ट बनाऊंगा, वो बात अलग है। बट यहाँ पर थॉट क्या है, पाई चार्ट हम जनरली प्रिफर नहीं करते हैं इस बात को कहने का, बिकॉज पाई चार्ट एक टू डिमेंशनल चार्ट है। एक बात को समझो, तुमको एक जगह पे दो बार्स का हाइट कंपेयर करना है, ओके, और एक जगह पे दो एरियाज को कंपेयर करना है, ठीक है? तुमको 45 और 46% में डिफरेंस दिखाना है। पाई चार्ट ज्यादा बेटर रहेगा या बार चार्ट ज्यादा बेटर रहेगा? पाई चार्ट तो ऑलमोस्ट सेम दिखाएगा ना उसको, तुम एरियाज को इतना माइन्यूटली एनालाइज नहीं कर सकते नेकेड आई से, राइट? इसीलिए जनरली पाई चार्ट थ्री से ज्यादा कैटेगरीज हो जाती हैं। पाई चार्ट तो डेफिनेटली प्रिफर नहीं है, हाँ एक बार को अगर थ्री या थ्री से कम कैटेगरीज होती है तो हम एक बार को पाई चार्ट को प्रिफर कर लेते हैं। बट रिसर्चेस ने भी इसे शो किया है कि पाई चार्ट इज अ टू डिमेंशनल चार्ट, और इट इज मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज एरिया देन अ लाइन, और टू एनालाइज द डिफरेंसेस इन हाइट। इसीलिए पाई चार्ट को हम जनरली प्रिफर नहीं करते, तो पाई चार्ट भी रिजेक्ट हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, बार चार्ट और लाइन चार्ट। अब इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट भी इसका आंसर नहीं है। इसका रीजन ये है, लाइन चार्ट जनरली जनरली हम वहां शो करते हैं जहां पे हमें ट्रेंड को शो करना चाहते हैं। भाई आपके पास में एक कॉन्टिनेंट है, ट्रेंड, और ट्रेंड का मतलब जब मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड मतलब ओवर द टाइम, यहाँ पे कोई टाइम की बात तो कोई कर ही नहीं रहा ना। मतलब अगर मैं तुमको कॉन्टिनेंट वाले वेरिएबल की जगह में तुमको ईयर वाइज पॉपुलेशन दे देता कि 2001 की पॉपुलेशन इतनी है, टू की इतनी है, थ्री की इतनी है, फोर की इतनी है, तो लाइन चार्ट इसका सही आंसर हो सकता था, बिकॉज नाउ यू आर शोइंग अ ट्रेंड ओवर टाइम। एक ट्रेंड समझ में आ रहा है टाइम क्या रहा। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैटेगरीज, आपके पास में 7 to 8 कैटेगरीज है। बार चार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डू दिस। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू डेवलप अराउंड चार्ट्स, कि किस तरह से हम चार्ट्स का सिलेक्शन करते हैं। ओके गाइस, क्लियर है? बात क्लियर है यहाँ पे? कैन यू मूव फॉरवर्ड? ओके, नाउ अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। इसका आंसर क्या होगा? हिस्टोग्राम, अनुराग अभी तो पता है हिस्टोग्राम एक काउंट प्लॉट है। हिस्टोग्राम एक काउंट प्लॉट है, लाइन चार्ट, एग्जैक्टली लाइन चार्ट। बिकॉज हेयर नाउ यू आर शोइंग द ट्रेंड। आपके पास में एक डेट वेरिएबल है और नंबर ऑफ कस्टमर्स इन रेस्टोरेंट, मतलब, राइट? तो आप डेट वाइज आप नंबर ऑफ कस्टमर शो कर रहे हो, आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा। लेट्स से एक साल का डेटा है आपके पास, 1 ईयर का, तो ट्रेंड समझ में आएगा, राइट? वहां पे बार चार्ट को शो करने का कोई पॉइंट नहीं। अक्षता, हिस्टोग्राम नहीं होगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो, अगर ये बात क्लियर है तो फिर वापस से हम अपने एक्सेल में आ जाते हैं। यस, अब मुझे ये बताओ कि मुझे ईयर वाइज सेल्स अगर देखनी है, व्हाट शुड बी माय चॉइस ऑफ विजुअलाइजेशन? अगर मुझे ईयर वाइज सेल्स देखनी है, व्हाट शुड बी माय चॉइस ऑफ विजुअलाइजेशन? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम 100% श्योर है कि लाइन चार्ट बननी है और हम वही बनाना है।
अब देखते हैं लाइन चार्ट बनेगा कैसे। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे इंसर्ट में, थोड़ा सा चार्टिंग को समझते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट्स में जाकर के, या यहाँ पे एक एक्सेल हमको ऑलरेडी ऑप्शन देता है रिकमेंड चार्ट्स का। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली चार्ट्स आपको रिकमेंड करता है आपके डेटा के हिसाब से कि कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है, राइट। तो रिकमेंड चार्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, देखो रिकमेंड चार्ट में सबसे पहला क्या आ रहा है, लाइन चार्ट ही आ रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा लाइन। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा बहुत ये ब्यूटीफाई भी कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है ना, ये सब बच्चों वाली चीजें होती हैं, ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं ना, तो हम इस तरह की ब्यूटिफिकेशन और इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हम जितना सिंपल हो सके हम उतना सिंपल रखते हैं अपने चार्ट। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखते हैं अपने चार्ट। ठीक है? एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर कि दैट इज समथिंग कॉल्ड विजुअल क्लटर। विजुअल क्लटर का मतलब क्या होता है कि हमें बेसिकली ऐसी प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए जो कि हमारी विजुअलाइजेशन को अननेसेसरी विजुअल हैवी बनाती है, बिकॉज देन इट विल नॉट इजी फॉर योर ब्रेन टू रीड। मतलब विजुअलाइजेशन का पर्पज ये है कि आपको डेटा को इस तरह से दिखाया जाए कि आपका ब्रेन बहुत इजीली प्रोसेस कर पाए उस इंफॉर्मेशन को। तो हम अननेसेसरी एलिमेंट नहीं डालते कभी विजुअलाइजेशन के अंदर। अब ये बड़ी सिंपल सी विजुअलाइजेशन हमने बनाई, राइट। अब इसमें चाहे तो हम एक दो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको एक चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप चार्ट एक्सेस इसके टाइटल्स को डाल सकते हो, डेटा लेबल्स डाल सकते हो, राइट, डेटा टेबल डाल सकते हो, राइट, लेजेंड है, ट्रेंड लाइन है, वो सब चीजें भी डाल सकते हो। अच्छा, ट्रेंड लाइन कैसे कैलकुलेट हो रही होगी, कोई बता सकता है? ये तो सब ऊपर वाली चीज है, तो छोटी चीज है, समझ में आता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये जो हमने बनाई है यहाँ पर, ये कैसे बन रही होगी यहाँ पे, ये वाली पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन? टेल समबडी टेल मी, ये ट्रेंड लाइन कैसे आई? क्या मैथ्स काम कर रही होगी इसके पीछे? एग्जैक्टली लीनियर रिग्रेशन शुभम। प्रीत, एवरेज कैसे होगा? मतलब एवरेज तो सारी वैल्यूज का एक ही होगा ना, अगर एवरेज तुम बोल रहे हो तो ये ऊपर उठती हुई थोड़ी होगी, तो सिंगल लाइन आ जाएगी ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एवरेज होता तो, राइट। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन हो रहा है, अगर लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होता है तो थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग वाला है तो समझेगा, राइट। बट एनीवेज अभी मैं इसके लिए हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। यस, तो ये हो गया हमारा सेल्स। सिमिलरली मुझे कैटेगरीज वाइज भी अब सेल्स देखनी है। कैटेगरीज वाइज भी मुझे सेल्स देखनी है, इसको भी साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। आप बताओ, इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए कैटेगरीज वाइज सेल्स के लिए मुझे कौन सा वाला चार्ट चॉइस लेनी चाहिए? हाँ, हम यहाँ पे बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों ले सकते हैं, बिकॉज तीन कैटेगरीज है, तो तीन कैटेगरीज में मैनेज करना इजी है। तो प्रीति सिंह सर, डेटा में आउटलायर्स वो तो लाइन चार्ट बनाना सही रहेगा क्या? यार देखो, लाइन चार्ट, तुम डेटा चार्ट बनाने से पहले तुम एक्चुअल में डेटा का ईडीए करते हो, तो उसमें तुम ऑलरेडी आउटलायर ट्रीटमेंट कर चुके हो, तो इस बात को समझो, राइट। ओके, अब बनाते हैं वापस से, अब पाई चार्ट को समझते हैं, बिकॉज बार बार चार्ट, चलो बार चार्ट ही बना लेते हैं, वैसे हुआ तो बार चार्ट भी नहीं है। रिकमेंडेड चार्ट, देखो ऑलरेडी एक्सेल ने पाई चार्ट भी रिकमेंड कराया, बार चार्ट भी रिकमेंड कराया, दोनों बना के ठीक है। सिमिलरली हम पाई चार्ट भी बना लेते हैं, इंसर्ट, रिकमेंड चार्ट्स एंड पाई चार्ट। ठीक है, राइट। यहाँ पे भी हम ये छोटा मोटा चार्ट्स के साथ हम प्ले कर सकते हैं। एक्सेल हमको फंक्शनैलिटी देता है कि
डेटा लेबल, ट्रेंड लाइन और वो सब चीजें करने का। राइट। सिमिलरली यहाँ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डेटा लेबल लगाना, डेटा लेबल लगा सकते हैं, लेजेंड है, ये सब चीजें। राइट। अभी मैं हटा देता हूँ। ओके। So Atik is saying, sir, please clear when to use horizontal bar chart and when to use vertical bar chart. Again, depends on your application. ऐसा कोई प्री डिफाइंड डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि कब हॉरिजॉन्टल करना है, कब वर्टिकल करना है। कई बार ये स्पेस कितना है हमारे डैशबोर्ड में, कई बार ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास में इस तरह का स्पेस बचा हुआ है या हॉरिजॉन्टल स्पेस बचा हुआ है। ये उस बात पर भी डिपेंड कर सकता है। राइट। ओके, तो गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या अपन इस बेसिक बेसिक इतनी बेसिक बेसिक चीजों को समझ पाए हैं आज? इनको बता दो प्लीज मुझे। ओके। ओके, अब बात करते हैं पिवट टेबल की। थोड़ा सा मैं पिवट टेबल के बारे में बात करूंगा। यार देखो, एक्सेल के अंदर जो पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट होता है, राइट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो तुम दिन में अगर तुम एक्सेल पर काम कर रहे हो, कम से कम 10 बार तो पिवट टेबल लगाओ। ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट चीज है, ये इतनी फ्रीक्वेंट चीज है। अब होती क्या है पिवट टेबल, इस बात को समझ। होती क्या पिवट टेबल, इस बात को समझते हैं। भाई तुम्हारे पास में ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ईयर, कैटेगरी, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स। राइट। जब मुझे कैटेगरी वर्सेस सेल्स टोटल निकालना है, ये ईयर वर्सेस सेल्स टोटल निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सम इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है। राइट। बट लेट्स से मुझे 2001 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इंस्टेड ऑफ, मैं इसको हटा देता हूँ, इंस्टेड ऑफ, लेट्स से मेरा ये ईयर है, या ये था मेरा टोटल सेल्स था, एक्चुअली दैट वाज टोटल सेल्स, राइट। ओके, एंड दिस वाज, मुझे निकालनी है एवरेज सेल्स। ठीक है। हाँ, 2001 का एवरेज सेल्स क्या है, 2002 का एवरेज सेल्स क्या है, टोटल नहीं निकालना, मुझे एवरेज निकालना है। तो जिस तरह से टोटल हमने सम इफ करके निकालना, लेट्स सी क्या एक्सेल में एवरेज इफ जैसा कोई फंक्शन होता है क्या? आई डोंट नो। होता है, एवरेज इफ है। लेट्स से मुझे मैक्सिमम निकालना है, क्या मैक्स इफ है? मैक्स इफ्स है। मिन, मिन भी है। मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 2001 का, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इफ है? नहीं। So the point I want to make here is Excel can give you certain formulas to deal with these things, but pivot table एक ऐसा टूल है जो इन सारी चीजों को एक बार में क्रैक कर देता है। मतलब अगर मैं इस पूरे के पूरे रेंज को, इस पूरी की पूरी रेंज को, अच्छा मैंने सेलेक्ट कैसे किया, मैं वापस बताता हूँ। मैं ईयर पे गया, मैं ईयर पे गया, शिफ्ट को प्रेस किया और एरो की, तो शिफ्ट प्रेस, शिफ्ट और एरो की प्रेस करने से मैं टोटल सेल्स पे आ गया। राइट। अगेन आई प्रेस शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। ओके, देन प्रेस कंट्रोल एंड डाउन एरो। तो इस तरह से मैंने रेंज को सिलेक्ट कर दिया। इंसर्ट में जाओगे और एक ऑप्शन देखिएगा पिवट टेबल। इसको न्यू वर्कशीट पे रहने देना अभी, बिकॉज न्यू वर्कशीट पे हम लेके चलते हैं। यस। देखो, अब पिवट टेबल बनाते हैं। जो सारे, देखो पहले समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। जो सारे के सारे फीचर्स थे या कॉलम्स थे, वो यहाँ पे आ गए तुम्हारे, ईयर, कैटेगरी, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस या टोटल सेल्स। अब इन किसी भी कॉलम्स को तुम रोज बना सकते हो, तुम
वैल्यूज बना सकते हो, तुम फिल्टर्स बना सकते हो, तुम कॉलम्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईयर को जैसे रोज में ट्रैक कर देता हूँ, तो देखो सारे के सारे ईयर्स आ गए मेरे पास में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है अगर तुम पहली बार पिवट को समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। बट एक दो बार करोगे तो समझेगा। लेट से जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है, मैं उसको भी कहाँ डाल देता हूँ, लेट से रोज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2001 के करस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स की वैल्यूज थी वो रोज के करस्पॉन्डिंग आ गई। 2002 के करस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स की वैल्यू थी उसके पीछे करस्पॉन्डिंग रोज में आ गई। वो एक तरह का फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पे। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टोटल सेल्स जो है इसको वैल्यूज में डालो। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, 2001 के करस्पॉन्डिंग जो भी, जैसे मैंने वैल्यूज में डाला आपको सम मिलने लग गया। राइट, मैं चेंज करता हूँ, कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे सम नहीं देखना 2001 के करस्पॉन्डिंग। लेट से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे, मुझे काउंट देखना है तो मुझे ये पता 2001 में कितनी सेल्स की वैल्यूज हैं, मैं इस यहाँ से सीधा देख सकता हूँ। सिमिलरली मैं कोई भी एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, देन एवरेज देखना है मुझे। सारे के सारे एग्रीगेशन फंक्शन मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे आया। लेट से अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे क्या देखना है, उस पर्टिकुलर ईयर के तीनों कैटेगरीज के करस्पॉन्डिंग देखना है। ठीक है, तीनों कैटेगरीज, हमारी तीन कैटेगरीज थी, तो तीनों कैटेगरीज लेट से मैं इसको वापस से रो में ड्रैग कर देता हूं। तो अब देखो क्या हो रहा है। 2001 में एसेसरीज का एवरेज 225 था, क्लॉथिंग का ये था और इनका क्यूमुलेटिव एवरेज 30। तो इसमें एक लेवल, एक लेवल डाउन जाकर के वापस से फ्रेगमेंटेशन कर दिया। लेट से अगर मैं इन कैटेगरीज को मैं फिल्टर्स में डाल देता हूँ तो कैटेगरीज मुझे फिल्टर वाइज मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेसरीज सेलेक्ट किया, देखो सिर्फ एक्सेसरीज का डेटा आ गया मेरे पास। कहने का मतलब क्या है, पिवट टेबल आपको एक फंक्शनैलिटी देता है कि जो भी आपके कॉलम्स हैं, राइट, आप उनको एज अ फिल्टर भी यूज कर सकते हो, कॉलम्स भी यूज कर सकते हो, रोज भी यूज कर सकते हो, जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो भी यूज कर सकते हो। एक चीज और करके दिखाता हूँ, हटाओ तो इसको, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। लेट्स से आई वांट टू सी ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज मुझे देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर रो में ईयर लेकर के जाऊं, ठीक है, कॉलम्स में मैं लेकर के जाता हूँ कैटेगरीज, देखो, और वैल्यूज में अगर मैं टोटल सेल्स लेकर के जाऊँ तो ये पूरा का पूरा एक एक समराइजेशन टेबल निकल के आ गया कि 2001 में एक्सेसरीज का टोटल सेल्स 225 था, 2001 में क्लॉथिंग का टोटल सेल्स 200 था। ऑल्दो ये सेम डेटा हमारे पास में ऑलरेडी है, बट वो बहुत स्कैटर्ड फॉर्मेट में, पिवट टेबल ने उसको बहुत इजी टू व्यू बनाया। राइट गाइस, पिवट टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जाकि ये आई डोंट नो ये यूट्यूब पे आएगा कि नहीं, बट हाँ डेफिनेटली कैंपस एक्स की वेबसाइट पे ये फ्री वाले लेक्चर से मिल जाएगा। अतीक, यस दिस इज वेरी इजी देन यूजिंग फॉर्मूलाज, ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए पिवट टेबल इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इतना। बट ऐसा नहीं है फॉर्मूलाज का इंपॉर्टेंस कम है, कई सारे टास्क ऐसे भी होते हैं जहाँ हमको फॉर्मूलाज की जरूरत भी पड़ती है। ओके, सो गाइस आई थिंक अब हम अपनी क्लास को एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो बेसिकली आज हमने क्या किया है, समराइज करते हैं। हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा एक्सेल का। ओके, और उसके बाद में किस तरह का इंटरफेस है। अनुराग डोंट वरी दैट, मतलब रिवाइज करने वाली कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी एक अच्छी केस स्टडी प्रेजेंट करूंगा
तो ये सारी चीजें वापस से यूज करने वाले हैं अपन। ठीक है, एक ही डेटा सेट पे थोड़ी करते रहे और दूसरा डेटा सेट पकड़ेंगे, है ना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमने क्या समझा आज, हमने ये समझा, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा एक्सेल का। दूसरा, एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं। आप इक्वल लगा करके करते हो हमेशा फॉर्मूलाज को, इस बात को याद रखना। अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो चेक करो फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ हुआ, राइट, फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ हुआ, राइट। उसके बाद में फिर हमने बेसिक एग्रीगेशन फंक्शंस को समझा, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, स्क्यूनेस। फिर हमने क्या समझा, हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट समझा कि अगर मीडियन एवरेज से कम है तो बेसिकली ग्राफ राइट स्क्यूड है, मतलब अगर मीन ज्यादा है एवरेज से, दैट मींस ग्राफ इज राइट स्क्यूड, एंड वाइस वर्सा। हमने एक वो कॉन्सेप्ट को समझा। देन उसके बाद में हमने क्या समझा, हमने टोटल सेल्स कैलकुलेट करा, राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझा हमने, राइट। और उसके बाद में फिर हमने कैटेगरीज वाइज सेल्स निकाली, ईयर वाइज सेल्स निकाली, फिर हमने थोड़ा चार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा। तो बेसिकली फंडामेंटली हम सबको समझते चले गए, हमने पिवट टेबल को भी समझा। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, जो मैंने क्लास के शुरुआत में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट सीएसवी एंड डॉट एक्सएलएसएक्स एक्सटेंशन। सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें। सीएसवी होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, डेटा साइंस पर जिस दिन घुसे होगा उस दिन पता चल गया। एक्सएलएसएक्स का फुल फॉर्म होता है एक्सेल, एक्सेल एस एक्स, एक्सेल, एक्सेल एस एक्स, एक्सेल शीट समथिंग कुछ होता है। एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या था वो, एक मिनट। डॉट एक्सेल, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, यस, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल एस एक्स स्टैंड फॉर एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना है। जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, जब मैं इस फाइल को दोनों ही एक्सटेंशन में सेव करके दिखाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले बोल्ड कर देता हूँ, लेट से मैं इसको कलर कर दूँ, लेट से इसको मैंने कलर किया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सबसे पहले सेव एज पे जाएंगे और मैं इसको सेल्स डेटा, और ये सीएसवी वाली फाइल है, ठीक है, सीएसवी, और मैं इसको सेव कर देता हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर। ठीक है, ओके 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 ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा बिकॉज सीएसवी मल्टीपल शीट को नहीं मिलता है। वापस सेव करता हूँ इसको। ठीक है, अब इसी फाइल को मैं डॉट एक्सएलएसएक्स एक्सटेंशन में सेव कर। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। मैं अब मैं वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। अब देखो, अब मैं जब दोनों फाइल को देख खोल रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, देखो, यहाँ पे दोनों एक्सटेंशन की फाइल है, सीएसवी वाली भी है और एक्सएलएसएक्स वाली भी है। ध्यान रखो, मैंने जब फाइल को सेव किया था, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके सेव किया था, मैंने कलर्स दिए हुए थे कुछ, राइट। जब मैं सीएसवी को ओपन कर रहा हूँ, क्या हुआ, क्या वो कलर्स रिटेन हुए, क्या वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिटेन हुई, नहीं हुई। अगर मैं इसको बोल्ड भी कर देता ना, तभी वो रिटेन नहीं होती। ठीक है, बट ऑन द अदर साइड, बट ऑन द अदर साइड, अगर मैं एक्सएलएसएक्स को ओपन कर रहा हूं तो वो सारी की सारी चीजें रिटेन। आप समझे क्या डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है सीएसवी और एक्सएलएसएक्स में। एक्सएलएसएक्स
को ऐसे XLSX को ऐसे समझो, ये एक तरह का प्रॉपर एक्सेल के लिए ही डिजाइंड फॉर्मेट है। जब आप कोई भी कलर कोडिंग करते हो, आप बोल्ड करते हो, या कोई भी इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उस वो सेम होता है इन द फॉर्म ऑफ अ कोड बिहाइंड द कर्टेन। बट CSV में वो चीजें सेव नहीं होती। CSV जस्ट सिंपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, दैट्स इट। इसीलिए इसीलिए अब कनेक्ट करो चीजों को। यही रीजन होता है कि CSV इज गुड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। गाइस, क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ तुम लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे। गाइस, सीएसवी और XLSX में क्या डिफरेंस है, ये बात क्लियर हुई ना? एक ओके, भव्य मैं एक बार वापस करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई थिंक होता क्या है ना यार, बेसिक लेवल पे आई थिंक जब मैं भी अपनी शुरुआत कर रहा था, मुझे भी इस तरह के डाउट्स बहुत आते थे। और जो जो डाउट्स मैंने आज तुम लोगों से शेयर किया ना, कि यार ये डेटाबेस होता है कि नहीं होता, यार ये XLSX और CS में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, ये डाउट मुझे मेरे टाइम पे बहुत आते थे। तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये कहीं से पढ़ लिया या सुन लिया तो मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में खुद के ही पर्सनल डाउट्स हैं, तो मैंने जैसे तैसे ओवर द टाइम क्लियर करे, और मैं आज तुम लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैं एक बार वापस करता हूँ, मैं एक बार वापस शेयर करता हूँ। ठीक है, वापस गए। ठीक है, अपने पास में दो फाइल फॉर्मेट्स हैं, राइट, CSV और XLSX। जब मैं CSV को ओपन कर रहा हूँ, तो जो कलर कोडिंग और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें जो मैंने स्टोर करी थी, वो यहाँ पर नहीं आ पाई, वो रिटेन नहीं हो पाई है। बट ऑन द अदर हैंड, जब मैं XLSX को ओपन कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें वहीं की वहीं रिटेन है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड XLSX। ठीक है, ओके। सो गाइस, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बहुत अच्छी केस स्टडी में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम वापस से वहां पे समझेंगे, और थोड़ा सा एडवांस चीजें भी समझेंगे। हाँ नजीम, देख लो यार, मैथ्स तो देख लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो गाइस, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और हाँ, गिव मी अ मिनट। मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, प्लीज फीडबैक भी शेयर कर देना यार इसमें। गिव मी अ मिनट। मैंने चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया है, प्लीज उसमें यार तुम लोग मेरा फीडबैक भी शेयर कर देना। अच्छा है, बुरा है, बहुत ही घटिया है, या फिर ऐसा लगा हो यार सर तुम तो पढ़ाना ही छोड़ दो, मतलब बहुत ही गंदा पढ़ाया तुमने। ऐसा कुछ भी हो तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, राइट। रिकॉर्डिंग आ जाएगी सत्यजीत, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, चारों लेक्चर्स जो होने वाले हैं ना, इन सबकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे को मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।